नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 एंड होने वाला है एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 स्टार्ट होने वाला है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कुछ एंट्री पास की जाती हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर होते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले हमें अपने अकाउंट को फाइनलाइज करना होता है और कुछ एंट्री के थ्रू हम अपने अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं। तो वो सारी एंट्रीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं। पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के करेंट लायबिलिटीज के अंडर में भी आप रख सकते हैं। एंट्री पास करने से पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे प्रोविजनल एंट्री को पास करेंगे। तो देखिए, जो आप रेगुलर बिल रिसीव करते हैं उसमें पीरियड मेंशन होता है कि कब से लेके कितने पीरियड तक का आपका जो बिल है वो इशू किया गया है। उसके बाद बिल अमाउंट होता है एंड पीरियड डेज होता है एंड ड्यू डेट होता है। जनरली जो हम बिल रिसीव करते हैं, जैसे कि हम जनवरी का बिल रिसीव करते हैं फरवरी में, फरवरी का रिसीव करते हैं मार्च में एंड मार्च का हम बिल रिसीव करते हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में जो रूल है एवरी मंथ का जो एक्सपेंसेस है हमें उसी मंथ में बुक करना होता है। बट जैसा कि मार्च मंथ का बिल हम रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, जो प्रीवियस बिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि एवरी मंथ आपके पास कितना बिल आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज कीजिए जो आपका बिल जनरेट हो रहा है 14 को हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी मंथ में आपका 15,000 बिल आ जाता है, किसी मंथ में आपका 10,000 आता है, किसी मंथ में 14,000 आता है। तो एक आइडिया आपको मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करके शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पीरियड मेंशन है 14 जैन टू 15 फैब का ये बिल है और बिल अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 15,000 है हम उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि एक दिन का कितना हमारा बिल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 में एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 500। तो यहाँ पे हमारे पास पर डे का कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ गया है 500। अब आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 to 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मार्च मंथ का बिल जनरेट होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक होगा। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंसेस है मार्च मंथ में आपको बुक करना है। यानी कि 15 डेज़ का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 रुपीज़ एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लेके चलना है। आपको बिल को डिवाइड कर देना है, बिल को आधा आधा कर देना है। आप रैंडमली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड उस टाइप से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है
एंड राइट हैंड साइड से आप जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको 31 मार्च 2022 डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमने जो 15 डेज़ की कैलकुलेशन निकाली थी वो हमारी निकल के आई थी रैंडम कैलकुलेशन की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो डेबिट कर देंगे हम 7500 रुपीज़। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हमने लेजर क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे आपको एक अप्रोक्सीमेट प्रोविजनल एंट्री पास करनी है। तो इस टाइप से हमने मार्च मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक कर लिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। नरेशन मेंशन करने के बाद आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे शो होगा। तो चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 अमाउंट शो हो रहा है। पीरियड आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 टू 31/22 तक में ये आपको शो हो रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बुक कर लिया है मार्च मंथ में। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ईयर आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा 2022 एंड 23, गेटवे ऑफ टैली से Alt F2 प्रेस करके मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे न्यू ईयर में आ गए हैं, गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप प्रोविजंस में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमने प्रीवियस ईयर 2021-22 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक किया था मार्च मंथ के लिए, तो वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ गया है। अब यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रिसीव करेंगे मार्च का अप्रैल में, पीरियड आप देख सकते हैं 14 मार्च टू 15 अप्रैल, बिल अमाउंट है 15,000, पीरियड डेज है 30 डेज एंड ड्यू डेट इसका है 20 अप्रैल 2022। जब आप बिल रिसीव करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रैल मंथ में, तो अब आपको पूरा फुल एंड फाइनल उसका एंट्री करना है। कैसे आप फाइनल एंट्री करेंगे उसको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनली पेमेंट करने वाले हैं। एंड बिफोर ड्यू डेट से पहले वाला जो डेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस एंट्री को आपको केयरफुली पास करना है। आप देखिए कैसे मैं एंट्री आपको शो कर रही हूँ। यहाँ हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 7500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में हमने किया था बुक, उसी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 7500 डेबिट करना है। अगेन आपको डेबिट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमारा जो टोटल बिल आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, तो जो मार्च मंथ का बिल हमें अप्रैल मंथ में रिसीव हुआ है वो 15,000 का है। तो 7500 हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब यहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। बैंक से करेंगे तो आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, कैश से कर रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए जो फाइनल एंट्री आप करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में, जो आपने प्रीवियस रखा था उसको आपको 7500 डेबिट कर लेना है और जो रिमेनिंग था वो भी आप डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद आपको नरेशन टाइप कर लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इससे ये नॉलेज रहेगा आपको कि ये जो बिल आपने पे किया है वो मार्च मंथ के लिए पे किया है। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गो टू में और उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड अब देख लेते हैं कि इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है करेंट लायबिलिटीज़। देन प्रोविजंस में आप आएंगे एंड आप यहाँ देखेंगे कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेबल था वो हमने पे कर दिया है। अब चलिए लेजर ओपन करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लेजर ओपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला लेजर। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे
तो आपको क्रेडिट साइड में 7500 शो हो रहा है, डेबिट साइड में 7500 शो हो रहा है। एंड ये जो इसका जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस था ये क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में मार्च मंथ में प्रोविज़न एंट्री पास करनी है। एंड जब आप न्यू ईयर में एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो बैलेंस बचा होगा, जो बिल आप रिसीव करेंगे, बिल रिसीव करने के बाद फाइनल आपको एंट्री पास करके एंड उसकी पेमेंट पास कर देनी है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।